मां नंदा देवी के डोला की कहानी आइए जानते हैं। नंदा देवी का महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मां नंदा सुनंदा का डोला, जिसे नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा है। यह यात्रा मुख्य रूप से देवी नंदा और उनकी सहचरी देवी सुनंदा की पूजा के लिए आयोजित की जाती है। इस यात्रा का ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व है और इसे उत्तराखंड के लोकजीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। कहानी और मान्यता। नंदा देवी को उत्तराखंड की इष्ट देवी, स्थानीय देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदा देवी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है। नंदा का अर्थ होता है खुशहाली या आनंद, और इन्हें शिव की संगिनी के रूप में पूजा जाता है। नंदा देवी की पूजा विशेष रूप से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में होती है। हर 12 साल में एक बार नंदा देवी की राजजात यात्रा निकाली जाती है, जो मुख्य रूप से चमोली जिले के नंदा देवी मंदिर से शुरू होती है और बहुत ही कठिन पर्वतीय मार्गों से होते हुए होमकुंड तक पहुंचती है। इसे एक प्रकार की देवी की विदाई यात्रा माना जाता है, जहां लोग मानते हैं कि देवी अपनी मायके से ससुराल कैलाश पर्वत जा रही हैं। देवी की इस यात्रा में उनकी सहेली सुनंदा भी उनके साथ जाती हैं, इसीलिए इसे नंदा सुनंदा का डोला कहा जाता है। यात्रा का प्रारंभ और प्रक्रिया। नंदा देवी राजजात यात्रा एक कठिन और लंबी पैदल यात्रा होती है, जो लगभग 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें सैकड़ों गांवों और स्थानों से श्रद्धालु जुड़ते हैं और देवी नंदा के पालकी, डोला को अपने कंधों पर उठाकर यात्रा करते हैं। यात्रा की प्रमुख विशेषताएं। 1. राजजात यात्रा की शुरुआत। यह यात्रा अगस्त या सितंबर के महीनों में शुरू होती है और इसे संपन्न होने में लगभग 19 से 22 दिन का समय लगता है। 2. डोलों का उठना। यात्रा में देवी नंदा और सुनंदा के डोले उठाए जाते हैं, जिनकी पालकी को विशेष रूप से सजाया जाता है। 3. प्रमुख तीर्थ स्थल। यात्रा के प्रमुख पड़ावों में लोहाजंग, बेदनी बुग्याल, पातर नचौनी, रूपकुंड, शिला समुद्र और होमकुंड जैसे स्थल आते हैं। 4. समापन स्थल। यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, जहां देवी नंदा और सुनंदा का डोला नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। नंदा देवी की इस यात्रा को पूरे राज्य में अत्यधिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस यात्रा में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यह यात्रा उत्तराखंड के लोकजीवन, परंपराओं और देवी नंदा के प्रति लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा के पीछे कई पुरानी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। आइए आगे इस यात्रा से जुड़ी कुछ और खास बातें और कथाओं को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाएं। 1. देवी नंदा का मायके और ससुराल का संदर्भ। उत्तराखंड की लोक कथाओं के अनुसार नंदा देवी को भगवान शिव की पत्नी पार्वती के रूप में देखा जाता है। नंदा देवी का मायका हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और ससुराल कैलाश पर्वत पर। जब यह यात्रा आयोजित की जाती है, तो इसे नंदा देवी की अपनी ससुराल कैलाश की विदाई यात्रा के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि इस यात्रा में देवी नंदा अपनी बहन या सहचरी सुनंदा के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं। 2. देवी के क्रोध की कथा। एक और मान्यता के अनुसार
जब देवी नंदा ने अपने ससुराल कैलाश पर्वत की ओर जाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने लोगों से वादा किया कि वे हर 12 साल में एक बार यात्रा के माध्यम से अपनी मायके की भूमि पर लौटेंगी। इसलिए हर बार जब यह यात्रा आयोजित की जाती है, तो इसे देवी की वापसी और विदाई के रूप में माना जाता है। यदि किसी भी कारण से यात्रा में कोई बाधा आती है, तो देवी नंदा का क्रोध बढ़ जाता है और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होता है। 3. रूपकुंड का रहस्य। यात्रा के मार्ग में एक महत्वपूर्ण स्थल है रूपकुंड, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में हजारों वर्षों से बर्फ में दबे हुए मानव कंकाल पाए जाते हैं, जिनके पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। एक लोक कथा के अनुसार यह कंकाल उन तीर्थयात्रियों के हैं जो नंदा देवी की यात्रा के दौरान किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए थे। यह स्थल इस यात्रा के महत्व और उसके धार्मिक प्रभाव को और बढ़ाता है। यात्रा की कठिनाइयां और चुनौतियां। ऊंचाई और मौसम। यात्रा का मार्ग अत्यधिक कठिन और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कई स्थानों पर तापमान बेहद कम हो जाता है और इस कारण से यह यात्रा शारीरिक रूप से काफी कठिन मानी जाती है। पारंपरिक तरीके। हालांकि आजकल यात्रा के दौरान कुछ आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी इसे पारंपरिक रूप से पैदल ही किया जाता है। श्रद्धालु अपने कंधों पर देवी का डोला उठाकर आगे बढ़ते हैं और यह यात्रा उनकी आस्था और समर्पण का प्रतीक होती है। धार्मिक अनुष्ठान। यात्रा के प्रत्येक चरण में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी की मूर्तियों को खास तरीके से सजाया जाता है और उन्हें फूलों और अन्य पवित्र वस्त्रों से सजाकर डोले में रखा जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। सामाजिक एकता। इस यात्रा में उत्तराखंड के विभिन्न समुदायों और गांवों के लोग एक साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं, जो सामूहिक एकता और सहयोग का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। संस्कृति और परंपराएं। यात्रा के दौरान लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनते हैं और लोकगीत गाते हैं। यह उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यात्रा का समापन। होमकुंड में विसर्जन। यात्रा का अंतिम चरण होमकुंड में संपन्न होता है, जहां देवी नंदा और सुनंदा के डोले का प्रतीकात्मक रूप से विसर्जन किया जाता है। होमकुंड एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां यह माना जाता है कि देवी नंदा अपने ससुराल कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करती हैं। वापसी की यात्रा। विसर्जन के बाद श्रद्धालु अपने गांवों की ओर लौटते हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा से उन्हें एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यात्रा का आध्यात्मिक प्रभाव। नंदा देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरूकता और समर्पण का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से लोग प्रकृति की शक्तियों और देवी नंदा के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की परंपराओं और लोकजीवन की आत्मा है, जिसे लोग पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। इस यात्रा से जुड़ी कथाएं, रीति रिवाज और कठिनाइयां इसे एक अद्वितीय और पवित्र यात्रा बनाती हैं, जिसे लोग पूरे मन से संपन्न करते हैं। नंदा देवी के डोले के अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में कई पारंपरिक जोड़े लोकगीत गाए जाते हैं। ये गीत विशेष रूप से नंदा देवी की यात्रा, उनकी महिमा, विदाई और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। इन गीतों का मुख्य उद्देश्य देवी की स्तुति करना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जोड़े गीत कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। जोड़े गीतों में मुख्यतः स्त्रियां और पुरुष समूह बनाकर गीत गाते हैं,
जिसमें एक पक्ष एक पंक्ति गाता है और दूसरा पक्ष उसकी जोड़ी पंक्ति गाता है। नंदा देवी के डोले के समय गाए जाने वाले कुछ प्रमुख जोड़े लोकगीत इस प्रकार हैं। 1. नंदा देवी का गीत। यह गीत नंदा देवी की महिमा और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। गीत में देवी के मायके और ससुराल का जिक्र होता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पुकारा जाता है। उदाहरण: नंदा तू माया की, सुना सुनंदा। हे नंदा, तू मायके की बेटी है और तेरे साथ सुनंदा भी है। 2. विदाई गीत। नंदा देवी की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। इसमें देवी को उनकी ससुराल के लिए विदा करते हुए भावनात्मक रूप से विदाई दी जाती है। उदाहरण: जा रे नंदा धाना भाना, सुना कैलाश धाम। जाओ नंदा, सुख समृद्धि के साथ कैलाश धाम की ओर प्रस्थान करो। 3. प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। इन गीतों में नंदा देवी की यात्रा के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, नदियों और फूलों का वर्णन किया जाता है। गीतों में यात्रा के कठिन मार्ग और उनके सौंदर्य को डोट समर्पित भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। उदाहरण: बेदिनी बुग्याल फूला फूली राणा। बेदिनी बुग्याल में फूल खिले हैं। 4. नंदा सुनंदा का युगल गीत। यह गीत नंदा देवी और उनकी सहचरी सुनंदा के प्रति समर्पित होता है। इसमें दोनों देवियों के आपसी संबंध, उनकी शक्ति और सहचरी भाव का वर्णन होता है। उदाहरण: नंदा मेरी बहिनी रे, सुनंदा संग चली रे। मेरी नंदा बहन सुनंदा के साथ चली है। 5. कुमाऊं की लोक संस्कृति से जुड़े गीत। कुमाऊं के ग्रामीण परिवेश और लोक संस्कृति का वर्णन करते हुए देवी की यात्रा के साथ साथ ग्रामीण जीवन, खेतीबाड़ी और पर्वतीय जीवन शैली का भी गीतों में जिक्र किया जाता है। उदाहरण: धान रोपणी हो, नंदा को दर्शन हो। धान की रोपाई हो, नंदा के दर्शन हो। 6. आराधना गीत। इन गीतों में देवी नंदा की शक्ति, उनकी कृपा और उनके प्रति लोगों की भक्ति का वर्णन होता है। यह गीत मुख्य रूप से पूजा के समय गाए जाते हैं और देवी से आशीर्वाद की कामना की जाती है। उदाहरण: नंदा देवी दे मां, आशीष को पाना। हे नंदा देवी, हमें आशीर्वाद प्रदान करो। 7. मेहमानों का स्वागत गीत। कुमाऊं की यात्रा में आए हुए तीर्थयात्रियों और देवी भक्तों का स्वागत करते हुए गीत गाए जाते हैं, जिनमें समाज की मेहमानवाजी और आतिथ्य भावना का वर्णन होता है। उदाहरण: आओ रे भूला, नंदा धामी का त्योहार मां। आओ भाई, नंदा देवी के त्योहार में। ये जोड़े गीत सामूहिक रूप से गाए जाते हैं और इनमें स्थानीय संगीत वाद्ययंत्रों जैसे हुरका, दमाऊं, डोमर और तुरी का भी उपयोग होता है। ये गीत न केवल धार्मिक भावना को प्रकट करते हैं, बल्कि कुमाऊं की लोक संस्कृति, उसकी परंपराओं और सामाजिक तानेबाने को भी उजागर करते हैं।